तो ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डीपी जी, आपसे मेरे सवाल थे, लेकिन उसके साथ साथ रुद्र जी से भी मैं कुछ सवाल करूंगी। मैं चाहती हूँ अपनी बात को पूरा कर ले, उसके बाद रुद्र जी के पास चलूं। देखिए शिवांगी जी, जिस तरीके से हिंदुस्तान के हालात बनते जा रहे हैं, भगवान न करे कि हमारे बगल के पड़ोसी देश श्रीलंका में जो हाहाकार मचा हुआ है, हमारे देश में वो आफत यहाँ पे आवे। हमारे देश की आबादी 135 करोड़ से अधिक की है, मगर सरकार जिस तरीके से लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है, जिस तरीके से महंगाई चरम पे बढ़ती जा रही है, पेट्रोलियम पदार्थों का अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में दाम घटता है, मगर देश की जनता को उसका फायदा नहीं होता है। आप देख रही हैं रसोई गैस के सिलेंडर 1000 से ऊपर हो गया है, कमर्शियल जो है सिलेंडर 2500 के आसपास पहुंच गया है, पेट्रोलियम पदार्थ आज $75 तक बदल हो गया है, मगर जनता को उसका लाभ नहीं दिया जा रहा है। और चाहे वो कोई भी समस्या हो, केवल जो है अडानी अंबानी को खुश करने के लिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, ये निश्चित तौर पर देश के लिए एक बहुत ही बड़ी संकट का जो है एक सामना कर रही है, और संकट बड़ा संकट इस देश पे आने वाला है। अरुण जी, जो बड़े संकट का जिक्र कर रहे हैं डीपी जी यहाँ पर बैठकर, वो आपकी सरकार में आ रहा है, कह रहे हैं। देखिए 10 साल इस देश में कांग्रेस पार्टी अभी सत्ता छोड़ के गई थी, खास करके 2004 से लेके और 14 के बीच में आपने देखा हर मामले में फेल थी, और भ्रष्टाचार का बोलबाला था। शिवांगी जी, हमारे बड़े भाई जिस तरीके से जो भ्रष्टाचार और उसकी बात करते हैं यूपीए सरकार में, हम कहते हैं जिस तरीके से कांग्रेस की यूपीए सरकार में, मनमोहन जी की सरकार में ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन हुआ और देश एक मजबूती की तरीके से जो है आगे बढ़ा, मगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने केवल और केवल कांग्रेस की सरकार को, यूपीए सरकार को बदनाम करने का काम किया। चाहे वो 2G की बात हो, चाहे वो कोल ब्लॉक की बात हो, चाहे कोई भी घोटाला हो। अरे जीजा जी का भी नाम ले लीजिए। जज ने करीब सालों साल बैठ करके कहूंगा, अपने जीजा जी का भी नाम लीजिए। केवल और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने केवल सरकार को बदनाम किया और बदनाम किया। आज तक कोई साक्ष्य नहीं दे पाए हैं। जीजा जी का नाम लीजिए, और किसी भी कांग्रेस के नेता का नाम लीजिए, आज तक इन्होंने उनका आरोप नहीं कर पाया है। केवल भारतीय जनता पार्टी के अंदर भारत सरकार के सचिव पैदा करने केंद्रीय सचिव जेल में है, जेल में है। आज तक एक भी खुलासा भारतीय जनता पार्टी 8 साल से सरकार है, एक भी कांग्रेस यूपीए एक दूसरे के जीजा बहनोई सारे एक दूसरे की पार्टी में लोग हैं, पर्दाफाश नहीं कर चुका है। केवल यूपीए सरकार को बदनाम करके, जब कांग्रेस की सरकार थी, मात्र पेट्रोलियम पदार्थों में 1 रुपए 2 रुपए बढ़ोतरी होती थी, तो भारतीय जनता पार्टी के यही नेता गैस सिलेंडर और बैलगाड़ी लेकर के दिल्ली में जो है ठीक है। देखिए वो बैठे बैलगाड़ी पर, यही मोदी जी चैनल में आके चिल्लाने के बजाय, टीवी चैनल में चिल्लाने के बजाय, जनता आपके पास है नहीं, 35 रुपए आपके पास जनता कार्यकर्ता है नहीं, इन्होंने कितने आप तो इस सहारे पे चले गए भी नहीं। एक भी वादा आप तो चाहते हैं अखिलेश जी से समझौता हो जाए, ममता जी से समझौता हो जाए। अभी आप चिल्ला रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के बिना देश नहीं चल सकता। भारत की जनता ने कांग्रेस पार्टी को लगातार 2014 के चुनाव में और 2019 के चुनाव में विपक्ष के लायक भी जनादेश नहीं दिया, विपक्षी नेता भी बनाने लायक आप कांग्रेस पार्टी को नहीं रखा। और खास करके मैं कह सकूं, राहुल गांधी जी का रामायण पढ़ने के बजाय, राहुल चालीसा पढ़ने बजाय, प्रियंका चालीसा पढ़ने बजाय, सोनिया चालीसा पढ़ने बजाय, मैं तो कहूंगा कि ठीक है। अब वो सारे के सारे इनके चलिए अब मैं चंचल जी को वक्त दे रही हूँ। ठीक है डीपी जी, देखिए डीपी जी, सवाल ये था कि आप जिस तरीके से बात रखते हो वो जमीन पर नहीं दिखती है। ये निश्चित रूप से
क्योंकि स्वयं ये परेशान है। ठीक है। मुंगेरी लाल के हकीम सपने, ठीक है, आप सुनिए ये डीपी जी मुंगेरी रुकिए, लाल डीपी जी के रुकिए। हकीम सपने हैं। चंचल जी का सवाल, चंचल जी का सवाल। गुमराह करके ठीक है, सत्ता वो में बने गुमराह रहना करके चाहती जनता को भी है, कैसे जो अब सत्ता में आ होने वाला सकता नहीं है? चंचल जी, हमारा झूठ भी जनता को अच्छा लगता है, और जो है और आप दिल खोल करके कर रहे हैं, लेकिन जनता आपको नचिया रही है। ठीक है, ठीक है, अब रुक जाइए डीपी जी अरुण जी रुक जाइए, डीपी जी अरुण जी रुक जाइए। ठीक है, सर्वधर्म समभाव को गंगा जमुनी ठीक है, भाईचारे ठीक है गंगा जमुनी डीपी जी अरुण जी रुक जाइए ना, सवाल सुनिए चंचल जी का भी। चलिए अभी तुष्टिकरण में महागठबंधन की बात हो रही है। ठीक है, डीपी जी अरुण जी दोनों रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए। बर्बाद किया डीपी जी अरुण जी, अरे सुन लीजिए ना, डीपी जी रुक जाइए ना। चंचल जी का सवाल है अभी। देखिए, आप एक दोनों लोगों की बातों से एक चीज लग गया होगा, ये दोनों पार्टियां चोर मौसेरे भाई बहन है। ये लोग कह सकते हैं, सुन लीजिए, दोनों पार्टियां चोर मौसेरे भाई बहन है। दोनों पार्टियां किसी क्षेत्रीय पार्टी को देखना नहीं चाहती है। दोनों पार्टियों ने केवल कमा करके अपना पेट भरने का काम किया है। जनता के मुद्दे से जिसका सवाल आया है, इन लोगों ने सब कांग्रेस ने दो लड़के पसंद है, आने वाले चाहिए अभी चंचल जी की बात को सुनने दीजिए। आज अगर बीजेपी के प्रवक्ता ठीक है, डीपी जी रुक जाइए ना, समझ ही नहीं आ रहा सवाल क्या है। डीपी जी रुक जाइए, सवाल नहीं समझ में आ रहा चंचल जी का। आप समझिए, हाँ। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप मुझे बताइए कि लखनऊ के अंदर आपने कौन से आदर्श ग्राम योजना बनाई, जो आपने कौन से ग्राम पंचायत, आप नाम बता दीजिए, आप मुझे बता दीजिए। अखिलेश की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार, हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं, हमारे प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए दिया था। इन्होंने क्या दिया? एनआरएसएम घोटाला दिया, इन्होंने इतने फूड घोटाला दिया, जितने घोटाले समाजवादी पार्टी सरकार ने किया है, वो भी जो है जनता देख रही है। अब समाजवादी पार्टी ने महागठबंधन बना करके देख लिया है। आप जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, तो आप जात का विद्वेष पैदा करके समाज में बंटवारा करने का काम करते हैं। जब बीजेपी से सवाल करूंगा तो आप चिल्लाओगे, मुझे पता है, क्योंकि आप नहीं चाहते बीजेपी से सवाल हो, जीतने के ये दावे करते थे बीजेपी से सवाल हो। आपके अखिलेश यादव 400 सीटें जीत रहे थे, आज जनता ने जवाब दे दिया है। कांग्रेस ने हमेशा मूल्यों की, सिद्धांतों की और आदर्शों की बात किया है। जनता के सवाल बीजेपी से है और अरुण जी मैं चाहती हूँ जवाब दें डीपी जी। कांग्रेस ही एक भारतीय जनता पार्टी का मुख्य जो है ठीक है, वो बनने जा रहा है, और कांग्रेस सत्ता में लौटेगी। भारतीय जनता पार्टी से कोई लड़ने की मादा हिम्मत है राष्ट्रीय। ठीक है, चंचल जी जवाब दीजिए आप और इसी के साथ सुनील जी कैसे कांग्रेस को छोड़कर आगे बढ़ेंगे महागठबंधन में? मैं प्रवक्ता जी से पूछना चाहता हूँ, आप बता दीजिए, आदरणीय मोदी जी की श्रमयोगी योजना क्या थी, उसके तहत क्या हुआ आपने, आप मुझे बताइए। 100 स्मार्ट शहर जो बनाया था आपने, वो कहां है, जरा हम लोग घुमाए, डीपी सर को लेके मैं घुमाऊंगा ले चल के, क्योंकि वो भी जिक्र कर रहे थे। तो मैं ये चाहता हूं कि आप मुद्दे की बात करिए, आप बताओ जो आप 100 स्मार्ट शहर के बाद आपने कौन सा शहर आपका है, आप लखनऊ को बताते स्मार्ट सिटी है, आप बताओ जिस रोड पे मैडम आप निकल जाओ सारे रोड पे गड्ढे आपको मिलेंगे। योगी जी बोलते हैं गड्ढा मुक्त करते हैं, उधर जो है क्या नाम है हमारे केशव प्रसाद मौर्य 5 साल गड्ढा युक्त करते रहे। और आप एक चीज ध्यान दीजिए कि आप लखनऊ के अंदर जितने बड़े बड़े काम हुए, कितनी शर्म की बात है, बताओ यहां पूर्वांचल से एक बेचारा जो क्या नाम है पेशेंट आता है, उसको बेड नहीं मिलता है। अभी आए दिन स्ट्रेचर की बात हो रही है। अभी मैं आपके सुबह भारत समाचार देख रहा था, बीरेन जी जो दिखा रहे थे कि जो है चित्रकूट में क्या स्ट्रेचर नहीं मिल रहा है, बाहर पेशेंट बेचारा मतलब जमीन पे लेटा हुआ है। अरुण जी बताइए जिन मुद्दों पर वो ध्यान आपका दिलवा रहे हैं। मेरी बात सुनिए, पूरे सवाल समझ लीजिए। आपको बताना होगा कि जो कैंसर इंस्टीट्यूट एशिया का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट बन के तैयार है समाजवादी पार्टी की सरकार में, आप उसको कब चालू करोगे? आज आप बताओ कि मेडिकल के क्षेत्र में लखनऊ के अंदर कोई एक आपने काम किया हो, आप मुझे बता दिए। पूरे आप केवल बड़े बड़े प्रचार करते हो, बड़ी बड़ी होर्डिंग करते हो, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह। आदरणीय मोदी जी जो है बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा करके आप जवाब सुन लीजिए चंचल जी, आप जवाब सुन लीजिए अरुण जी का। अरुण जी देखिए, मैं तो चाहूंगा कि भारत समाचार चैनल एक जिम्मेदार चैनल है। डिबेट में अगर इसको मछली मंडी न बनाने का प्रयास किया जाए,
इसलिए मैं बहुत सवाल है तो मछली मंडी। नहीं, बात सुनिए, बात सुनिए, सवाल का आपका जवाब जवाब दीजिए। नहीं, मैं आपको कह रहा हूं ना, आप जवाब सुनिए। आपने सवाल किया, मैं जवाब दे रहा हूं। गुमराह करने का काम नहीं, करो, गुमराह नहीं, एकदम देखिए, गुमराह कर रहे हैं आप। मैं- ग्राम पंचायत का नाम बताइए। मैं सूत्र बता रहा हूं, सूत्र सुन लीजिए और आपको बताऊंगा, सारे सवालों के जवाब दूंगा आपके। देखिए शिवांगी जी, राजनीति में महत्वपूर्ण, मैं पिछले कई वर्षों से देख रहा हूं, एक सूत्र है, राजनीति भरम की, खेती कर्म की और बीवी धर्म की। तो राजनीति में कुछ पार्टियों ने और कुछ नेताओं ने सीख लिया है कि भरम की राजनीति फैलाना, खेती में कर्म नहीं, अगर होगा तो काम नहीं होगा, और बीवी अगर धर्म छोड़ दे तो आप जानती हैं। तो इस तरीके से जो प्रयास है, अभी बड़ी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बातें, हमसे सवाल खड़ा किया जा रहा था, और अभी कैंसर अस्पताल का भी सवाल किया गया। आपने देखा कि ये सवाल हम खाली चंचल जी नहीं खड़ा कर रहे हैं, ये सवाल खड़ा किया कल तक अखिलेश जी ने स्वयं लखनऊ की सड़कों में तमाम इंपॉर्टेंट वैन में तमाम बैठ करके उन्होंने सवाल खड़ा किया। लखनऊ के अंदर उसी गोमती नगर के सीट पर इनको जवाब मिला। इनके प्रत्याशी जो बहुत बड़े प्रवक्ता हैं उनको जवाब दिया, किस स्तर पे वो पहुंचे। दूसरी बात, बेचने का काम कहा गया कि साहब जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, बेचने का काम शुरू किया। अगर मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, जब उत्तर प्रदेश के सबसे पहले मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी के पिताजी बने, तब उन्होंने सबसे पहले अगर बेचने का काम किया तो सफलतम कंपनी ऑटो ट्रैक्टर लिमिटेड, प्रताप ट्रैक्टर, जो उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ही बढ़िया ट्रैक्टर बना रहा था, उसको बेचने का काम किया सर्वश्री मुलायम सिंह यादव जी ने। मिर्जापुर के अंदर डाला चलता सीमेंट फैक्ट्री बेचने का काम किया। तो ग्राम योजना के तहत ग्राम पंचायत का नाम बताइए। सबसे पहला सवाल था, जवाब आप गुमराह कर रहे हैं। अभी आप कह रहे भ्रम की राजनीति कर रहे थे, अभी आपने कहा भ्रम की बात कर रहे थे। तो बेचने की बात नहीं, आप सबसे पहले मेरा सवाल है, लखनऊ के अंदर आदर्श ग्राम पंचायत का नाम बताइए। मोदी जी ने जिस ग्राम पंचायत को अगर जिस ग्राम पंचायत को वोट दिया था, उस ग्राम पंचायत का नाम बताइए। आप श्रमेव जयते योजना का नाम उसको बताइए, क्या भारत समाचार के विवरण देख रहे हैं। अगर आप जिम्मेदारी से जवाब, मैं जिम्मेदारी से आपसे सवाल पूछा हूं। सबसे पहला मेरा सवाल था, आप चाहते कि आप सवाल आदरणीय मोदी जी द्वारा कौन सा ग्राम पंचायत और हल्ला मचाए, रौल मचा करके अगर आप चाहते तो ये काम नहीं बन सकता, और वो जनता आपको जवाब देती रहेगी। आप हसीन सपने पाने लगिए। अगर आप जैसे अभी आप तो देखिए, अभी कांग्रेस ने समाजवादी को गाली दिया और समाजवादी ने कांग्रेस को गाली दिया। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने आपके NRHM घोटाले का ज्ञान दिलाया। दो लड़के आप साथ गए थे, अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी साथ गए थे। जनता ने करारा जवाब दिया, करारा तमाचा मारा, दोनों पसंद नहीं आए। फिर आप ओम प्रकाश राजभर जी के साथ आए। आपने पिछड़ों का एक बहुत बड़ा गठबंधन बनाने का प्रयास किया, लेकिन क्या हुआ चंचल जी, इस देश के पिछड़ों ने माना कि नहीं, आप हमारे हितैषी नहीं हो सकते, आप जाति विशेष के हितैषी हैं। 60 साल का एग्रीमेंट नहीं होता है। मोदी जी 60 साल बनाम 60 महीने आए थे ना। आप देखते रहिए, मोदी जी इस बार आप देखिए, मोदी जी आपकी कृपा से नहीं है, मोदी जी भारत की जनता के कृपा से है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रमों के आधार पे है, भारतीय जनता पार्टी अपने नीतियों के आधार पे है। अभी शिवांगी जी ने सवाल खड़ा किया कि आपके पास नेता नहीं है। आप बताएं कि क्या अखिलेश जी प्रधानमंत्री बनेंगे, क्या ममता जी प्रधानमंत्री बनेंगी, क्या देवे गौड़ा प्रधानमंत्री बनेंगे? आप बताइए ना इस देश में। मोदी के सामने, मोदी जी के सामने कौन सा चेहरा है, क्या विकल्प है आपके पास? क्या प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री बनेंगी, क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री अभी आपने कहा कि भ्रम फैलाने का काम पार्टी करते हैं, जो 10 सालों से विपक्ष का हैसियत नहीं पा रही है, बताइए। उत्तर उस पार्टी को आप मान ही नहीं रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश के स्मार्ट शहरों के नाम बताइए, खास करके जहां बैठे हैं बताइए कौन से आपने। लखनऊ में ही काम हो रहा है, लखनऊ को ही स्मार्ट सिटी लखनऊ बनाए। आप जहां बैठे हैं चंचल जी, आप लखनऊ जहां बैठे हैं, स्मार्ट शहर बनाए, इसी को स्मार्ट सिटी बनाने का काम चल रहा है। 1 महीने बाद बरसात आएगी, सारे के सारे गोमती नगर 1 महीने बाद बरसात में, अरुण जी 1 महीने बाद बरसात में सच्चाई दिखेगी, वो कह रहे हैं। लखनऊ के नाले साफ हो रहे हैं, आपको नहीं दिखाई पड़ रहा तो हम दिखा नहीं सकते। वाह वाह, ठीक है। आपने बताया नहीं, अभी मेरे 2 सवालों का जवाब नहीं दे पाए आप। आती हूँ मैं आपके पास, अभी मैं रुद्र जी के पास चलूंगी, रुद्र जी के पास अभी मैं चलूंगी। रुद्र जी देखिए, यहाँ पर जो आरोप नाले की सफाई को लेकर, गड्ढे जो है सड़कों पर उसको लेकर जो खड़े किए जा रहे हैं, जो घोटाले यहाँ पर गिनाए जा रहे हैं, क्या यही सारे मुद्दे जाएंगे 24 से मोदी के सामने? देखिए, डिबेट तो शिवांगी जी, मैं रुद्र जी शुरू करें उसके पहले डिबेट तो यहाँ था कि कैसे नेता तय करेंगे। चलिए, मैं पहले रुद्र जी का, ठीक है अरुण जी मैं आती हूँ आपके पास, रुकिए। पहले भी मैं रुद्र जी के पास जा रही, फिर मुझे सुनील जी के पास जाना है, क्योंकि रुद्र जी बताइए, क्या ये मुद्दे ही विपक्ष खड़े करके 24 तक ले जा पाएगा महागठबंधन के साथ?
शिवांगी जी देखिए, जैसे जो डिबेट का टॉपिक रहा है, जो ओम प्रकाश राजभर जी का बयान, अगर बिल्कुल। मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो मुझे लगता है ओम प्रकाश राजभर जी का ये बयान खुद को पाक साफ बताने की कोशिश ज्यादा है। बिल्कुल। जिस तरीके से भागीदारी गठबंधन उन्होंने बनाया, उसके बाद समाजवादी पार्टी में गए, उसके बाद जीतने के बाद उन्होंने कहा कि उनको तो पहले ही से पता था पहले चरण से कि चुनाव जीत नहीं पा रहे हैं, तो खुद को पाक साफ बताने की ज्यादा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए या किसी भी अगले चुनाव के लिए तैयारी करने का दारोमदार सत्ता पक्ष पे ज्यादा होता है, उसे परफॉर्म करना होता है, उसे आशाओं पे खड़ा उतरना। विपक्ष को तो केवल मुद्दों के साथ खड़े हो जाना है, जनता के साथ संवाद के पुल को बना लेना मात्र ही उसकी जीत की सारी चीजों को पूरा कर देगा। अभी तंज कसा जा रहा था कि जब कांग्रेस में 1 रुपए का दाम बढ़ा पेट्रोल का, तो बीजेपी वाले सिलेंडर लेके बैठ जाते थे। मुझे लगता है ये तंज नहीं, ये तो तारीफ होनी चाहिए। विपक्ष का काम ही यही होता है। अगर आप आज तक ये काम गिन रहे हैं कि विपक्ष के लोग सिलेंडर के लेके बैठ जाते थे, तो आज क्यों नहीं बैठ रहे हैं? आज भी उतरना पड़ेगा। चुनाव जीतने के लिए विपक्ष का एक सीधा फंडा होता है, अपने कार्यकर्ताओं से संवाद कीजिए, जीमेल पे नहीं, बुलाइए, आपके पास समय है, उनको सामने खड़ा कीजिए, सांत्वना दीजिए, सुझाव मांगिए और वो संवाद के पुल को बनाइए। दूसरी बात, घरों तक पहुंचने की कोशिश कीजिए, मुद्दों को अपने पास तक आने का इंतजार मत कीजिए। और तीसरी बात, वो चेहरा ढूंढ के लाइए जो ना केवल समर्थ हो बल्कि सक्षम भी हो, क्योंकि कल अरविंद केजरीवाल ने कह दिया है, बाकायदा उन्होंने रैली में कह दिया है कि वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, वो 130 करोड़ भारतीयों के साथ उनका गठबंधन है। तो अगर जब विपक्ष में अभी से फूट दिखने लगी है, तो मुझे लगता है वो संवाद का सेतु बनाए, मुद्दों के साथ खड़े रहें, तो ज्यादा बेहतर होगा। 2024 आपका सुझाव बहुत अच्छा है, ठीक है, ठीक आपने है। एक सकारात्मक सुझाव दिया है, और जी। यहाँ कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग बैठे हैं, आपके सकारात्मक सुझाव को कभी नहीं लेंगे, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी चलिए को मैं अभी ये सवाल सुनील जी से जरा कर लेती हूँ। सुनील जी, क्योंकि देखिए ओपी राजभर ने कहा कि उनकी मुलाकात भी हुई है कई लोगों से, ममता बनर्जी से भी, अरविंद केजरीवाल से भी, लेकिन अभी रुद्र जी ने आपको एक बयान याद दिलाया अरविंद केजरीवाल का, कहा वो तो अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, फिर आप कैसे दिल्ली का हवाला दे रहे हैं? कैसे आप वहां पर ये कोशिश करेंगे कि अरविंद केजरीवाल आपके साथ आ जाए? और बाकी जिन नामों का आपने जिक्र किया, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, इन सबको कैसे फिर लाएंगे जब अभी से एकता की सुर नहीं दिख रहे हैं? तो देखिए, पूरी तरीके से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय अखिलेश, जैसा कि अभी हमारे प्रवक्ता साहब ने कहा कि 135 करोड़ जनता के साथ में गठबंधन करेंगे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो पार्टियां भी हैं, जो हम लोग भी तो हैं, हम लोग भी तो जनता में ही आते हैं, हम लोग भी पूरी तरीके से वार्ता करने में जुटे कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे शिकस्त दी जाए। उन्होंने जो वादे किए थे, उन्होंने उन वादों पे खरा नहीं उतरे। हम जनता को फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। 2022 का चुनाव हम लोग हारे, हम स्वीकार करते हैं, मगर कहीं ना कहीं हम मजबूती से विपक्ष के रूप में भी अच्छी तरीके से उभर के आए हैं। आपकी सीटें 22 में 17 के मुकाबले बढ़ी हैं या घटी हैं, जरा ये बता दीजिए सुनील जी। बिल्कुल बढ़ी हैं, जनता ने हमें स्वीकारा है, हम चुनाव हारे, हम इसको भी स्वीकार कर रहे हैं। पार्टी की हाँ बिल्कुल बढ़ी है। हम छह सीटों पर विधायक है। अरे मैं क्या इत्तेफाक रखूं? अब आपके चैनल पे भी बैठ के अगर ओम प्रकाश राजभर जी के पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हो कि हमारी सीटें बढ़ी हुई हैं, वही तो मैं पूछ रही हूं, तो मैं, और स्वयं इनके पुत्र हार गए, मैं तो कह सकता हूं धृतराष्ट्र के पुत्र हार गए। मैं ओम प्रकाश राजभर जी को धृतराष्ट्र मानता हूं, और वो पुत्र मोह में ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी। तो पहले धृतराष्ट्र जी को समझाइए, धृतराष्ट्र जी को समझाइए, देखिए धृतराष्ट्र जी को समझाइए कि ओम प्रकाश जी किस दल में रहेंगे। मैं तो समाजवादी पार्टी के भाई को कहूंगा, देखिए वो कांग्रेस के भाई को, कि 2012 में ओम प्रकाश जी कांग्रेस के साथ थे, उसके पहले बसपा के साथ थे, उसके पहले कहता है भाजपा के साथ थे, और उसके बाद समाजवादी पार्टी के साथ आ गए। मैं तो कह रहा हूं कि कांग्रेस में चलता है, लेकिन देखिए ओम प्रकाश राजभर जी कम से कम चलता है। ये सब राजनीति के विदूषक लोग हैं, ये अब किस तरीके से पार्टी अपनी खड़ी करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए ये ब्लैकमेलर लोग हैं, और कहता मैं तो कह सकता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ। मैं कह रहा हूँ कि 2024 ये बताइए, जब हम आपके साथ खड़े हुए थे तब भी हम ब्लैकमेलर थे क्या? हमने उत्तर प्रदेश में 2017 में आपकी सरकार को बनवाने का काम किया। अखिलेश यादव के साथ आप नहीं रहेंगे, आप रहते, सुनील जी आप अखिलेश यादव के साथ नहीं रहेंगे, रुचि कह रहे हैं। आप रहते, सरकार में लगातार दबाव बनाते, आप अमित शाह जी के पास जाते, प्रधानमंत्री जी के पास जाते, कि साहब इन कार्यक्रमों के आधार पर लागू किया जाए। आप कार्यक्रमों की बात नहीं किए, आप तो चाहते थे कि कैसे आपके नेता का प्रमोशन हो जाए,
कैसे वो कैबिनेट मिनिस्टर हो जाए, कैसे साहब चलता है हमारी डीएम के ट्रांसफर को लेकर के। आप गाजीपुर में डीएम के ट्रांसफर को लेकर के चले आए, क्या मतलब डीएम के क्यों नहीं ट्रांसफर? चले आएंगे? जनता ने हमको जनता ने चुनकर अरे भेजा आप है। भारतीय और जनता पार्टी के माध्यम से चुने गए थे। कोई काम होगा है उसके पहले विधायक नहीं हुए थे ओम प्रकाश कार्य नहीं करेगा तो हम उसके प्रकाश राजभर उसके पहले जीवन में सदन का मुंह नहीं देख सके थे। जब तक भारतीय जनता पार्टी के नाव में नहीं बैठे तब तक सदन का मुंह नहीं देख सके। अब इस बार समाजवादी पार्टी के साइकिल पे बैठ करके और साइकिल को भी पंचर कर दिया, साइकिल को भी पंचर करने का काम किया ओम प्रकाश जब राजभर ने। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके साथ में आए हैं, ठीक है, तभी आपकी सरकार बनी है 2017 में। अरे भाई आपसे हम पूर्ण बहुमत में थे, आपके सहारे की जरूरत नहीं थी। हम गठबंधन धर्म का सम्मान कर रहे थे और यहाँ अरे भी हमारे करते हैं, सहारे दिल्ली की के अंदर जरूरत भी नहीं थी तो करते हैं। गठबंधन करने की देखिए, आवश्यकता क्या थी? हमारे आज पूर्ण बहुमत पास में है, हम अपने आपकी नाम के पार्टी आधार पे, अपने गठबंधन काम कर के सकती है आधार पे पार्टी काम से। करते हैं। हमारा नाम है आदरणीय नरेंद्र मोदी, हमारा नाम है आदरणीय योगी चलिए, ठीक है, आदित्यनाथ जी। डीपी जी। हमारा काम इससे है पहले कहते चेहरे हैं कितने थे भारतीय आपके जनता पास? पार्टी। इससे तो पहले हम आपके नाम पास और चेहरे काम नहीं के हुआ सहारे करते थे। काम भारतीय करते जनता पार्टी हैं। बगैर चेहरे के हम चुनाव बाप लड़ती बदौलत, थी। चेहरा बाप बदौलत बाप राजनीति नहीं करते। अब आपके पास देखिए, सिर्फ एक चेहरा है आप आपके। राजनीति करते हैं बाप बदौलत और समाजवादी पार्टी राजनीति करती है बाप बदौलत और कांग्रेस पार्टी राजनीति करती है मां बदौलत और भारतीय जनता पार्टी काम करती है काम बदौलत। तो काम बदौलत पार्टी है करता भारतीय जनता पार्टी। आरएसएस का डंडा वहीं करोड़ों चलता है आपके करोड़ ऊपर। देवतुल्य कार्यकर्ता खड़े होते हैं और जवाब देते हैं, आपका मुंहतोड़ जवाब देते हैं। चलिए, ठीक है, अभी डीपी जी का रुद्र जी सवाल ने उसके रास्ता बाद में दिखाया। चलूंगी। रुद्र जी ने रास्ता दिखाया, एक सकारात्मक रास्ता डीपी जी का रुद्र सवाल ने सुनिए, दिखाया। अरुण जी, ठीक है। साहब, आपको काम करना चाहिए, ठीक है, लेकिन आप आपने काम जो- नहीं आप जिस तरीके की करते। बातें आप रख सिर्फ रहे हैं। चैनल में बैठ करके विरोध करने का चलिए, ठीक है, काम डीपी करते जी हैं। आपसे सवाल, देखिए आप सवाल पूछना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा भी सवाल एक ये है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा सीटें होती हैं लोकसभा की, 80 सीटें हैं और आपने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 19 में महज 1 सीट आप जीत पाए थे। इस बार क्या ये आंकड़ा बढ़ता आपको नजर आ रहा है कहीं? क्योंकि यूपी के चुनावों में भी कुछ भी कमाल नहीं हुआ। देखिए शिवांगी जी, हाँ। डीपी सिंह तो इस बार मादरे वतन सोनिया गांधी का भी बड़े भाई ज्यादा बात कर रहे हैं, कम से कम विपक्ष की यही अभी इनके बड़े यही भैया भारतीय जनता पार्टी बड़े की भैया सबसे बड़ी राहुल कमी गांधी है। बेशर्मी से ये हार के देश गए। से विपक्ष को खत्म वायनाड कर देना भागे यहाँ चाहते से। हैं। केवल जिनके विपक्ष को बाप खत्म दादे उत्तर करके प्रदेश से लोगों के जो प्रधानमंत्री बने, संवैधानिक अधिकार जिनकी है, दादी जो प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक बनी, अधिकार है, जिनके वो जो है नाना भारतीय जनता प्रधानमंत्री पार्टी बने, आरएसएस के पिताजी इशारे पे प्रधानमंत्री यही बने, सबसे बड़ा इस देश उत्तर प्रदेश की 2024 कर्मभूमि को में छोड़ सबसे करके बड़ी देखिए सबसे कितना बड़ा बड़ा मुद्दा ही धोखा यही किया। होगा, लोकतंत्र को प्रदेश बचाओ, के संविधान साथ को बचाओ। नेहरू परिवार भारतीय के जनता शहजादे पार्टी ने जिस तरीके शहजादे ने से कितना देश बड़ा में धोखा किया, राजनीति कर रही छोड़ है, के भाग गए, तरीके से भाग गए उत्तर प्रदेश को, विपक्ष की बातों वायनाड को चले दबा गए, रही है। सबसे ज्यादा मुस्लिम बाहुल देश की सबसे ज्यादा मुस्लिम बाहुल सीट वोट करके वायनाड गए, तब वो संसद में पहुंच पाए। और मैं डीपी सिंह से कह रहा हूँ, ठीक है, चंचल जी का एक सवाल लेते हैं, फिर चर्चा को मुझे समाप्त करना होगा। सोनिया गांधी नहीं जीत रही है। ठीक है, डीपी जी तैयारी कीजिए। अरुण जी जनता पार्टी जिस तरीके से राजनीति, ओछी राजनीति, ठीक है, और इस देश ओछी के राजनीति लोग कैसी भी राजनीति हो, लेकिन जनता में विश्वास पैदा करना विपक्ष का काम होता है। की राजनीति कीजिए। रुक जाइए डीपी जी रुक जाइए। 2024 में भारतीय जनता पार्टी का ठीक पतन है, निश्चित चलिए, है। वो चंचल जी कांग्रेस आपका ही आखिरी करेगी। सवाल, फिर मुझे अपनी डिबेट को वाइंड अप करना जब होगा। तक इटालियन परिवार में ठीक है, रहेगी कांग्रेस पार्टी, अरुण जी जिस ठीक तरीके है, से अरुण जी रुक जाइए, अरुण जी रुक जाइए। आप तैयारी कर रहे हैं ना, वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। रुक जाइए डीपी जी, रुक जाइए लोगों के ऊपर गलत आरोप, ठीक है, और ठीक है। भाषा की अमर्यादा का जो काम डीपी करते जी हैं, बस देखिए, अभी जनता चंचल जी को देख रही है, मौका दे जनता देते, इसको क्योंकि क्या वक्त नहीं है जवाब हमारे दे। पास बहुत ज्यादा सवाल करने का। देखिए, चंचल जी, जहां तक अभी बात हो रही थी 2022 हारने की बात हो रही थी, हम लोग गठबंधन की बात हो रही थी। हाँ। मैं एक बात बड़ी सावगोई से बताता हूं कि ये लोग जिस तरीके से षड्यंत्र के तहत जो जनता एक बहुत बड़ा जनादेश मैंडेट देने जा रही थी, लेकिन बहुत सारी चीटिंग हुई। आप लोग मीडिया में हो, आप लोगों से कुछ छुपा नहीं है। आप सोचो एक तरफ कि जहां समाजवादी पार्टी को 51.5% वोट जो है पोस्टल बैलेट के तहत मिले, अगर उस सीटिंग को एक्सपोज कीजिए ना। मैं वही एक्सपोज कर रहा हूं, मैं वही एक्सपोज कर रहा हूं। मेरी बात सुनिए, फिर आप बोलिए। आपको लगता है नहीं, ऐसे खराब डिबेट है,
इस आप देश की प्रशासनिक मान्यवर व्यवस्था खराब है। आप बहुत आपको वरिष्ठ लगता है इलेक्शन आप बहुत कमीशन वरिष्ठ खराब है, प्रवक्ता हैं, तो आप लेकिन आप बाइकाट आप कीजिए, सुनिए, आप बाइकाट कर आप दीजिए सुनिए, चुनाव। डीपी सर बोल रहे हैं, आप ठीक है, जाने नहीं साहब, देखिए अभी आप तू जिम्मेदारी मैमे में आप तू मैमे खराब में हो तू चुका। मैमे में सुनिए, किसी की बात आपको समझ में पता नहीं है, आ रही है। आपसे चंचल जी आपका जो सवाल था, ठीक है अरुण जी रुक जाइए, अभी आप मुझे सही बात चर्चा को नहीं यहीं पर सुन समाप्त करना होगा। चंचल जी एक मिनट मेरी बात सुनिए मैम, एक मिनट जी। सुनिए। 51.5% समाजवादी पार्टी पोस्टल बैलेट के तहत वोट पाई है, हम लोग 324 सीट जीत जाते। उस तरीके आप सोचो जिस तरीके से जगह जगह डीएम एसएसपी ने मिल ठीक है। करके बहुत आपने सारी पहरेदारी भी तो करी ना चंचल जी, मैं उन बातों चंचल जी पे- आपने उन बातों पे पहरेदारी नहीं भी आ रहा करी है हूं, और उन सारी बातों पे नहीं आ तस्वीरें रहा हूं, सामने आई लेकिन आने वाले थी। समय मुझे आप चर्चा को देखेंगे समाप्त करना होगा कि यहीं जिस पर, तरीके और आप से सभी कहा खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा इस बात पर कि महागठबंधन जो तैयार हो रहा है, ओपी राजभर जिसका जिक्र कर रहे हैं, वो महागठबंधन कैसे आगे रंग लाता है और किस तरीके से बीजेपी के लिए चुनौती बनता है। धन्यवाद।